हरि ओम तत्सत। गीता जी में आए विपरीत क्रम का तात्पर्य भाग 2। पूर्वं यथा क्रमं प्रोक्तम पश्चान्ना स्यात् तथा क्रमं विपरीत क्रमस्यापि तात्पर्यं कथ्यते अर्जुन। 13वां और 14वें ये दोनों अध्याय ज्ञान के। 13वां अध्याय प्रकृति से संबंध विच्छेद करने के लिए और 14वां अध्याय प्रकृति के कार्य गुणों से संबंध विच्छेद करने के लिए। इन दोनों अध्यायों के आरंभ में वर्णन को देखा जाए तो 13वें अध्याय के आरंभ में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तथा 14वें अध्याय के आरंभ में महत ब्रह्म मूल प्रकृति और परमात्मा का वर्णन। परंतु वास्तव में होना चाहिए था 13वें अध्याय के आरंभ में मूल प्रकृति और परमात्मा का वर्णन, फिर 14वें अध्याय के आरंभ में होना चाहिए था प्रकृति के क्षुद्र अंश क्षेत्र का और परमात्मा के अंश क्षेत्रज्ञ का वर्णन। परंतु ऐसा क्रम न देकर देने का तात्पर्य है कि तत्वता क्षेत्र और महद ब्रह्म तथा क्षेत्रज्ञ और परमात्मा एक ही हैं, दो नहीं। अतः दोनों का भेद मिटाने के लिए ही भगवान ने ऐसा वर्णन किया है। 18वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने पहले संन्यास का और पीछे त्याग का तत्व जानने के लिए पूछा है, परंतु उत्तर में भगवान ने पहले त्याग के विषय में कहना शुरू किया और विपरीत क्रम क्यों? 18वें अध्याय के पहले भगवान ने संन्यास शब्द का प्रयोग कर्मयोग 4थे अध्याय का 41वां श्लोक, ज्ञान योग 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, भक्ति योग 9वें अध्याय का 28वां श्लोक, 12वें अध्याय का 6वां श्लोक तीनों में किया और त्याग शब्द का प्रयोग कर्मयोग में किया। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। अर्जुन संन्यास और त्याग दोनों का तत्व जानना चाहते थे, परंतु तीनों योगों में संन्यास पर आने से संन्यास का तत्व जानना अर्जुन के लिए जटिल कठिन हो गया। तात्पर्य है कि अर्जुन के मन में संन्यास के विषय में जितना अधिक संदेह था उतना त्याग के विषय में नहीं था। अतः अर्जुन मुख्य रूप से संन्यास का ही तत्व जानना चाहते थे और त्याग का तत्व गौणता से जानना चाहते थे। इसलिए भगवान ने सूची कटाहना से पहले त्याग का वर्णन किया, क्योंकि त्याग के विषय में भगवान को थोड़ी ही बातें कहनी थी, जबकि संन्यास के विषय में बहुत कुछ कहना था, जिससे अर्जुन का संन्यास विषय संदेह दूर हो जाएगा। गीता जी में 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, 14वें अध्याय का 5वां और 5वां श्लोक और 18वें अध्याय का 22वां श्लोक, सब जगह तीनों गुणों का सात्विक, राजस और तामस ऐसा क्रम दिया है। परंतु 18वें अध्याय के 7वें श्लोक से 9वें श्लोक तक तामस, राजस और सात्विक ऐसा क्रम दिया है। यह विपरीत क्रम क्यों? इसका कारण है कि अगर भगवान छठे श्लोक के बाद ही 7वें श्लोक में सात्विक त्याग का वर्णन करते तो भगवान के निश्चित मत और सात्विक त्याग में पुनरुक्ति दोष आ जाता, क्योंकि भगवान का निश्चित मत तो सात्विक त्याग एक ही है। किसी वस्तु की उत्तमता, श्रेष्ठता
तभी सिद्ध होती है जब उस वस्तु के पहले अनुत्तम निकृष्ट वस्तु का वर्णन किया जाता है। अतः सात्विक त्याग की उत्तमता सिद्ध करने के लिए भगवान पहले अनुत्तम तामस और राजस त्याग का वर्णन करते हैं। आगे 10वें से 11वें श्लोक तक सात्विक त्यागी का वर्णन हुआ है। अगर सात्विक त्याग का वर्णन सात्विक त्यागी के पास 9वें श्लोक में न देते तो तामस त्याग पास में होने से सात्विक त्यागी के श्लोकों का 9वें श्लोक से संबंध नहीं जुड़ता। इन सभी दृष्टियों से भगवान ने यहाँ गुणों का विपरीत क्रम रखा है। हरि ओम तत्सत। गीता में आए मत्तः पद का तात्पर्य मत्त एतत् पदै कृष्णो महिमानं स्वयं ब्रवीत् तेषां प्रोक्तं च तात्पर्यं भाव गांभीर्यपूर्ण। सबके मूल में परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई कारण है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। सृष्टि की रचना प्रलय आदि का कार्य करने में परमात्मा प्रकृति आदि किसी की भी मदद नहीं लेते, क्योंकि वे सर्वदा समर्थ और स्वतंत्र हैं। वे सब कुछ करने में अथवा ना करने में तथा उलट पुलट करने में सर्वथा स्वतंत्र है। भगवान में जो कुछ प्रभाव देखने में आता है वह सब परमात्मा का ही है, वस्तु व्यक्ति आदि का नहीं है। रावण ने हनुमान जी से पूछा, हे वानर, तुम किसके दूत हो? किसके बल से तुमने वाटिका उजाड़ी? उत्तर में हनुमान जी महाराज ने कहा कि जिनकी शक्ति से तुमने संपूर्ण चर अचर को जीत लिया है, सबको अपने वश में कर लिया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा कि तू किसका नाम लेता है, वह कौन है? उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, जिनकी शक्ति से आपने देवता दानव आदि सब पर विजय प्राप्त की है, मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ। तात्पर्य यह है कि सब में उस परमात्मा की ही शक्ति है, उसके सिवा दूसरा कोई ऐसा स्वतंत्र शक्तिशाली है ही नहीं। इस बात का वर्णन भगवान ने गीता में मत्तः पद से किया है, जैसे कि मत्तः पत्रम नान्यत् किंचित् दस्ति। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई कारण है ही नहीं। मत्त एवेति तान् विद्धि। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। ये सात्विक राजस और तामस भाव मेरे ही होते। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतीक विधा। 10वें अध्याय का 5वां श्लोक। प्राणियों के बल बुद्धि ज्ञान असंभव आदि सभी भाव मेरे से ही होते हैं। मत्ता सर्वम प्रवर्तते। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। यह सब संसार मेरे से ही चेष्टा कर रहा है। मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनम जा। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। स्मृति ज्ञान आदि मेरे से ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार में जो कुछ अच्छा मंदा सुख दुख आदि है, उन सब में भगवान का ही प्रभाव है, शक्ति है। वे सभी भगवान से ही होते हैं, भगवान में ही रहते हैं, भगवान में ही लीन होते हैं। संसार में दो बातें होती हैं, करना और होना। मनुष्य कर्म करता है और उसका फल होता है। करना मनुष्य के हाथ में है, होना भगवान के हाथ में है। अतः करने में सावधान
और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। हरि ओम तत्सत।